माननीय सदस्य श्री मितेश पटेल जी। अच्छा बोली। संबंधित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पर मेरे विचार रखने के लिए आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। महोदय, देश के पहला सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक लाने और सहकारिता क्षेत्र के नायक स्वर्गीय त्रिभुवन दास पटेल जी के नाम पर इसका नाम रखने हेतु मैं विश्व नेता और भारत के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब एवं देश के जनमानस के मन में अपने कार्यों से दूसरे लौह पुरुष की छवि बनाने वाले देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह साहब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मत विस्तार आनंद स्वर्गीय त्रिभुवन दास जी के नेतृत्व में सहकारिता का क्षेत्र में क्रांति के लिए, श्वेत क्रांति के लिए और विश्व प्रसिद्धि सहकारी कंपनी अमूल के लिए भारत ही नहीं विश्व में जाना जाता है। महोदय, 1940 के दशक में जब गुजरात के खेड़ा जिला के किसानों को दूध के व्यापार में शोषण का सामना करना पड़ रहा था, तब त्रिभुवन दास पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने किसानों को एकजुट किया और 14 दिसंबर 1946 को खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ की स्थापना की, जिसे आज हम सब अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। उनका मानना था कि सहकारिता ही वह रास्ता है जिसके जरिए छोटे किसानों को उनका हक मिल सकता है। उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को अपनाया, जिससे हर किसान को बराबरी का अधिकार मिला, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इस पहल ने न केवल किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया, बल्कि सहकारिता आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने की नींव रखी। अमूल की कहानी त्रिभुवन दास पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व की मिसाल है। उन्होंने किसानों को संगठित कर पॉल्सन डेयरी जैसे बड़े व्यापारियों की शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दूध को सीधे बॉम्बे मिल्क स्कीम तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। महोदय, त्रिभुवन दास पटेल के नेतृत्व में अमूल ने 1973 में अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई और तब तक यह देश की सबसे बड़ी दूध सहकारी संस्था बन चुकी थी। जब वे 1970 के दशक में अमूल के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए तो किसानों ने उन्हें 6 लाख रुपए का पुरस्कार भेंट किया। प्रत्येक किसान ने इसमें 1-1 रुपए का योगदान दिया था। इस राशि से उन्होंने त्रिभुवन दास फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज भी ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। अमूल के बारे में बताऊंगा कि अमूल जब स्टार्ट हुई तो 250 लीटर पर डे लीटर से 250 लीटर डे से चालू हुई थी। आज अमूल में अकेले में 60 लाख लीटर पर डे का दूध किसानों जो भरते हैं, पूरे गुजरात में 2,38,000 लीटर दूध पूरी डेयरी में भरते हैं। गुजरात का सबसे बड़ा और एशिया के सबसे बड़ा अमूल सहकारिता क्षेत्र में सबसे आगे है और एक उदाहरण है कि अमूल जैसे सहकारिता क्षेत्र से किसानों को कितनी उनकी आवक बढ़ती है। ये सब कुछ अमूल से हुआ है। फार्मर्स को, किसान के फार्मर्स को अमूल के द्वारा जो चाहिए उनको बढ़ाने के लिए वो भी अमूल पूर्ण करती है। जब कांग्रेस अमूल में थी तब किसानों को पर ईयर 300 करोड़ बोनस मिलता था। आज वही 600 करोड़ बोनस 3 साल में किसानों को मिल रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन जब आया है तो अमूल जैसी सहकारिता हर भारत देश में होनी चाहिए और ये सहकारिता आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने की नींव रखी है। अमूल की महोदय त्रिभुवन दास पटेल को उनके असाधारण योगदान के लिए 1963 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया। इसके अलावा 1964 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा दिया था। महोदय, त्रिभुवन दास पटेल ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने सहकारिता को एक आंदोलन बनाया और छोटे किसानों को सशक्त करने का सपना साकार किया। महोदय, सहकारिता क्षेत्र एवं
श्वेत क्रांति नायक स्वर्गीय त्रिभुवन दास जी के नाम पर इसी विश्वविद्यालय का नाम रखने से न सिर्फ आदरणीय त्रिभुवन दास जी के महान योगदान को सम्मान मिला है, वरन पूरा सहकारिता क्षेत्र एवं इससे जुड़े लोगों को सम्मान मिला है। इसके लिए पूर्ण आदरणीय मोदी साहब एवं माननीय अमित भाई शाह साहब का मैं आनंद तथा देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भविष्य में यही विश्वविद्यालय आदरणीय मोदी साहब के विजन आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं गांव किसान के समृद्धि में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। महोदय, इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनना है, जो सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देगा, विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा एवं सरकारी क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की आवश्यकता को पूरा करेगा एवं विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा में वैश्विक मानक हासिल करना चाहेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित भाई शाह साहब ने सबसे पहले 2021 में राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की योजना की घोषणा की थी। उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन के दौरान इसी तरह के संस्थान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। जर्मनी और केन्या सहित कई देशों में पहले से ही सहकारी समितियों के लिए समर्पित विश्वविद्यालय है, लेकिन भारत जैसे देश में जब हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं, तब जाकर इसी तरह का पहला संस्थान खोलने जा रहे हैं, जो सहकार से समृद्धि की अवधारणा को समर्पित होगा। महिलाओं, ग्रामीणों और किसानों का सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने और समृद्ध होने का प्रशिक्षण तकनीक शोध में मदद करेगा। इस पहल से देश में भारत के सहकारी आंदोलन को निश्चित रूप से मजबूती मिलने वाली है। महोदय, जिस देश में सहकारिता से पैदा होने वाली अमूल जैसी संस्था जो किसानों की समृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करने का बेहतरीन उदाहरण है, उस देश में सहकारिता क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, तकनीक के विकास हेतु पहला विश्वविद्यालय मिलने में आजादी के बाद 75 साल लग जाना यह दर्शाता है कि आजादी के बाद जिन लोगों के हाथों में लंबे समय से देश की विकास की जिम्मेदारी रही, वो देश के प्रति कितने गैर जिम्मेदार रहे होंगे। महोदय, मैं देश की जनता का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे लापरवाह लोगों को थोड़ी देर से ही सही लेकिन अच्छा सबक सिखाया और देश के विकास पुरुष एवं प्रधान सेवक मोदी साहब को देश को विकसित करने की बागडोर सौंपी और मोदी साहब अपने परिश्रम, सेवा और विजन से जनता के भरोसे पर लगातार खरे उतरे हैं। उस विश्वास को ये त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और भी मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय भारत में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। यह विश्व रूप से सहकारी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। विश्वविद्यालय डेयरी, मत्स्य पालन, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाला श्रेष्ठ विशिष्ट स्कूल स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह स्कूल पूरे भारत में विभिन्न सहकारी क्षेत्रों की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। विश्वविद्यालय सहकारी समितियों की उच्च घनत्व वाले राज्यों में 4 से 5 संबंध कॉलेज स्थापित करेगा। यह कम सहकारी समितियों वाले राज्यों में 1 से 2 कॉलेज भी स्थापित करेगा। विश्वविद्यालय पहुंच बढ़ाने के लिए स्वयं जैसे ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करने वाला इरादा रखता है। अध्यक्ष महोदय, सहकारी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कृषि, ऋण, उर्वरक उत्पादन और आवश्यक वस्तुओं की खरीद में योगदान देता है। सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र में खंडित शिक्षा और प्रशिक्षण बुनियादी ढांचों को संबोधित करना है। विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रशिक्षण की गुणवत्ता को मानकीकृत और बेहतर बनाने के लिए एक कदम के रूप से देश में देखा जाता है। इरमा नए विश्वविद्यालय के भीतर के एक स्कूल में परिवर्तन हो जाएगा। यह परिवर्तन
सहकारी क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हुए अपनी पहचान को बनाए रखेगा। अध्यक्ष महोदय, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से सहकारी शिक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के भीतर विभिन्न भूमिकाओं के लिए योग्य पेशेवरों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह पहल भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को अनुरूप है। महोदय, अंत में मैं पुनः त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय आनंद मेरे मत विस्तार में देने के विधेयक 2025 लाने हेतु भारत के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब एवं गृह मंत्री सहकारिता मंत्री आदरणीय अमृत भाई शाह साहब का धन्यवाद करता हूं। वंदे